रात का सन्नाटा, पूरी दुनिया गहरी नींद में है, लेकिन अचानक आपकी आंखें खुल जाती हैं। आप घड़ी देखते हैं, समय हुआ है ठीक 3:00 क्या आपके साथ ऐसा होता है? और क्या आपके साथ ऐसा बार बार होता है? क्या आप इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानकर करवट बदल लेते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा संदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दुनिया भर की सभ्यताओं में इस समय को रहस्यमय माना गया है। कोई इसे डेविल्स आवर कहता है तो कोई इसे ईश्वरीय द्वार। लेकिन भारत के महान साधु संतों, विशेषकर वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने इसके पीछे का जो सच बताया है, वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि रात 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलना कोई परेशानी नहीं, बल्कि एक दैवीय बुलावा है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म यानी परमात्मा और मुहूर्त यानी समय का खंड। ये वो समय है जब प्रकृति में सत्व गुण की प्रधानता होती है, यानी शुद्धता, शांति और ज्ञान का प्रवाह। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदयम में लिखा है, ब्राह्मो मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः, यानी लंबी आयु और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही सर्वोत्तम है। वृंदावन के रसिक संत पूज्य प्रेमानंद जी महाराज इस समय को अमृत बेला कहते हैं। महाराज जी का कहना है कि यदि आपकी नींद इस समय स्वतः ही खुल रही है तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी आपको पुकार रहे हैं। वे एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे इस समय को हीरा और बाकी दिन को कोयला मानते हैं। महाराज जी के अनुसार जो इस समय जाग कर नाम जप, जैसे राधा राधा या राम राम करता है, वो करोड़ों यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त करता है। महाराज जी ये भी चेतावनी देते हैं कि जो लोग इस समय जाग कर भी आलस में सोए रहते हैं, वे अपने जीवन का सबसे कीमती अवसर खो रहे हैं, क्योंकि सूर्योदय के बाद प्रकृति में चंचलता और जड़ता बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? बिल्कुल है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार रात 2 से 3 बजे के बीच हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। यह हार्मोन हमें सक्रिय करने और दिन के लिए तैयार करने का काम करता है। साथ ही रात के इस पहर में हम REM स्लीप के चरण में होते हैं। इस चरण में नींद बहुत हल्की होती है, जिससे छोटी सी आहट या मन का कोई गहरा विचार हमें तुरंत जगा देता है। विज्ञान ये भी कहता है कि इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर सबसे शुद्ध होता है, जो हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। प्राचीन चीनी चिकित्सा के अनुसार शरीर के हर अंग का अपना एक समय होता है। सुबह 3 से 5 बजे का समय फेफड़ों का होता है। फेफड़ों का गहरा संबंध दुख और गहरे संवेगों से है। यदि आप किसी भावनात्मक बोझ या शोक से गुजर रहे हैं तो आपका शरीर आपको इसी समय जगाएगा। ये कुदरत का संकेत है कि अब आपको उन पुरानी यादों और बोझ को छोड़ देने की जरूरत है। अध्यात्म में यह भी माना जाता है कि 3 बजे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है, बिल्कुल महीन सा। बहुत से लोग ठीक 3:33 पर जागते हैं। अंक ज्योतिष में इसे एंजल नंबर कहा गया है, जो इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वज या ईश्वरीय शक्तियां आपको कुछ दिशा निर्देश देना चाहती हैं। इस समय आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय और ग्रहणशील होता है। तो सवाल उठता है कि अगर नींद खुल जाए तो क्या करें? प्रेमानंद जी महाराज और अन्य संतों का सुझाव बहुत ही सरल है। मोबाइल न छुएं। स्क्रीन की नीली रोशनी आपकी एकाग्रता को नष्ट कर सकती है। बिस्तर पर बैठकर ही अपने इष्ट देव का नाम जपे। महाराज जी कहते हैं, बस 3 दिन ऐसा करके देखें, आपको शांति का अनुभव होगा। यदि कोई नया विचार या समाधान आए तो उसे तुरंत नोट कर लें, क्योंकि ये समय क्रिएटिविटी का शिखर है। दोस्तों, अगली बार जब रात के 3 बजे आपकी नींद खुले तो झल्लाएं नहीं, इसे एक पवित्र निमंत्रण समझें। ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है, ईश्वर आपको जगाना चाहता है। यह आपकी चेतना के ऊपर उठने का समय है। क्या आपकी भी नींद 3 बजे खुलती है? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें और याद रखें, जागना ही जीवन है और 3 बजे का जागना परम जीवन की शुरुआत।